हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरोट गाइडेंस 333। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और करंटली वो क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर उनके मन के अंदर। ठीक है, सो आज हम ये देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो पाइल हैं जो हम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, दो कार्ड हैं बेसिकली। तो फर्स्ट है जिस पे लिखा है फोकस एंड सेकंड है जिस पे लिखा है चॉइस। ठीक है, फोकस और चॉइस, आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को आपको खुद के लिए सेलेक्ट करना है और फिर हम आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, फोकस, चॉइस। ओके, सो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने भी फोकस सेलेक्ट करा है, यानी कि नंबर 1 सेलेक्ट करा है। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? आपसे बोला जा रहा है कि आपको लाइफ में क्या नहीं चाहिए, उन चीज़ों पर फोकस करना बंद करें। आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कभी कभी जो है वो आप जो रियल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसके बीच में ये चीज़ जो है ना वो एक ब्लॉकेज बनकर आ रही है। ठीक है, सो आपको वो ब्लॉकेज रिलीज़ करनी है। ठीक है, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको चाहिए। ठीक है, आपको उनको इमेजिन करना है या उनको सोचना है या विजुअलाइज करना है। ठीक है, लेकिन उनको नहीं जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए आप उन्हें रिलीज़ कर दो, बस काम ख़त्म। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है। जो आपको चाहिए आपको उस पर जो है वो अपना बिलीव रखना है और उस पर आपको काम करना है। ठीक है, आपको फोकस ही नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना। ठीक है, सो ये था आपके लिए आज मैसेज। आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं? द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए यहाँ पर जो है वो हम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपकी खुद की करंट एनर्जीज जो है ना वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत ही सोच विचार में डूबे हुए। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता रहता है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है। ये चीज़ आपके साथ चल रही है। आप कभी कभी ओवर थिंकिंग से दूर हटने की भी कोशिश करते हो, पर फिर ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं कि आप फिर से वही डूब जाते हो। मतलब आप खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर आप वहीं पर आकर रुक जाते हो। आप आगे बढ़ते हो लेकिन फिर से एक कदम पीछे ले जाते हो। ठीक है, सो ये मुझे आपकी जो है वो करंट एनर्जीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, और वहीं पर अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, ठीक है, तो आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है? ठीक है, आपके पर्सन के साथ चीज़ें जो है ना वो बहुत अजीब लग रही हैं। ठीक है, उनको उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है या फिर रुकना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, करंट टाइम पे ये पर्सन जो है ना खुद की एनर्जीज़ के साथ बहुत जगल कर रहे हैं। ठीक है, खुद की एनर्जीज़ के साथ बहुत जगल कर रहे हैं ये पर्सन। सो इनको जो है इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा भी जो है वो समय लगने वाला है। सो करंट टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक ब्रेक पर है। ठीक है, ना तो ये इस कनेक्शन में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ना तो ये इस कनेक्शन के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ब्रेक पर है ये पर्सन। ठीक है, और ये है इनका जो है वो करंट टाइम का जो एनर्जी है, बेसिक एनर्जी। ठीक है, हम उसकी बात करें। सो अब हम बात करते हैं, हमने तो देख ली बेसिक एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की क्या है। ठीक है, आपसे अगर सिचुएशन रेजोनेट होती है, आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं करंट फीलिंग्स की। ठीक है, सो हमारे पास है द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स।
सो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं ना इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, तो इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है वो समझ नहीं पा रहे, ठीक है। इनको लग रहा है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, शायद यहाँ पर जैसा आप चाहती थी वैसा ये नहीं चल पाए, जैसा आपने बोला वैसे इस पर्सन ने नहीं सुना, इनको कुछ समझ में नहीं आया और इन्होंने अपनी मन मर्जी कर ली, उसकी वजह से जो है वो शायद ये कनेक्शन इनके हाथ से चला गया है। ऐसा इस पर्सन की फीलिंग्स हैं और एनर्जीज हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। करंटली ये पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी उम्मीद, तो इनके अंदर से ना थोड़ी भी एक उम्मीद नहीं बची है कि क्या ये कनेक्शन पे मतलब क्या रहेगा इस कनेक्शन का, ठीक है। एक थोड़ी सी जो उम्मीद होती है ना वो भी इनके अंदर से जो है वो जाती जा रही है, ठीक है। क्योंकि इनको अपनी गलतियों का ना एहसास तो हो चुका है, ठीक है। अब इनको अपनी गलतियों को इतना फील हो रहा है ना, इतना गिल्ट बन रहा है ना, उसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी तरफ आना, कैसे आया जाए, आपकी तरफ बात को कैसे रखा जाए, आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए, ठीक है। सो करंटली ये पर्सन जो है इस तरह से इनकी एनर्जीज में हमें चेंजेस जो है, चीज़ें जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपने कुछ तो इस पर्सन को बोला है, ठीक है। पास्ट में कुछ तो आपने इस पर्सन को कहा है, या तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कुछ तो यहाँ पर आपने अपने पास्ट में भी इस पर्सन से, या फिर आप अगर किसी और पर्सन के साथ थे वहाँ पर भी आपको जो है वो चीज़ें जो है वो सही नहीं रही, तो आप जो है ना वो इतने कड़क बन चुके हो ना, अभी वो बोलते हैं ना थोड़ा मतलब बहुत ही हार्ड पर्सनैलिटी वाले, ठीक है। सो आपकी एनर्जीज वैसे ही बन चुकी हैं। अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपने इस पर्सन को शायद वो चीज़ें बताई हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये पर्सन को जो अब ये महसूस हो रहा है कि हमने भी तो इनके साथ वही चीज़ कर दी, हमने भी तो सेम पैटर्न इनके लिए ला दिया, अब हम इसके पास जाएं तो जाएं कैसे। सो बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरह का जो है एक दिमाग में उन्होंने चीज़ें सेट कर ली हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहा है। आप सेम पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, बस आप चाहते थे कि ये पर्सन जो है वो हमें एक प्रॉपर टाइम दे, हमारे लिए जो है वो इमोशनली अवेलेबल रहे, ठीक है। इमोशनली हमारे साथ वक्त बिताए, सिर्फ और सिर्फ पैसों पे फोकस बनाए रखना, सिर्फ और सिर्फ करियर 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 करते रहना, या सिर्फ और सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स करते रहना, हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। एक बैलेंस बना के चलो। आप अगर थोड़ा थोड़ा टाइम हर कहीं दो तो वो बेस्ट है। आपका ये सवाल है इस पर्सन से कि अगर तुम्हें मतलब ऐसा है आपके साथ, ठीक है, कि अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं टाइम देना था तो तुम आए ही क्यों, तुम इस कनेक्शन को बनाया ही क्यों, तुम वो चीज़ तुमने शुरू ही क्यों की, अगर तुम्हें समझ नहीं थी कि एक कनेक्शन क्या होता है, अगर तुम बहुत इमेच्योर थे, या अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास उस समय की कमी है, तो वो मुझे इस पर्सन की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने ये पर्सन से ये चीज़ें जो हैं वो कही हैं, और ये पर्सन जो है ना काफ़ी चीज़ों को खुद से भी मैंने बोला ना सोच में डूबा हुआ है, ठीक है। कनेक्शन जो है वो इनको लग रहा है कि इनके हाथ से निकल गया क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी। सो ये है इस पर्सन की करंट एनर्जीज और फीलिंग्स, ठीक है, आपको लेकर। वहीं मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज में अभी करंट टाइम पे क्या चीज़ें हैं कि चीज़ें जो है वो बस कंट्रोल में आ जाए। एक एनर्जी है आपके अंदर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं चाहती है कि मैं तो चीज़ें कंट्रोल कर ही लूँगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि मुझे पता है चीज़ें मैं कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे पता है हो जाएगा। मतलब उस डार्कनेस में भी ना आप अपनी लाइट एनर्जीज के साथ ना चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हो। ये है आपकी करंट एनर्जीज इस कनेक्शन को लेकर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं विद द 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर, देखो आपके पर्सन ना अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, ठीक है, इनको वो चीज़ महसूस हो रही है, ये तो स्ट्रॉन्ग है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने कुछ डिसीजन जो है वो बहुत ही इमेच्योरली लिए हैं,
और ये आपसे कहना चाहते हैं कि करंटली जो है वो ये अपनी उन्हीं सोच के अंदर उलझे हुए हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। सो यस, ठीक है, मतलब ये चीज़ें हुई तो हुई क्यों, मैंने क्यों वो गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने क्यों इतना इमेच्योरली एक्ट करा, क्यों, मतलब अपने आप से कुछ सवाल हैं जो ये पर्सन आपसे आपको कहना चाहते हैं कि मैंने वो चीज़ें क्यों करी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे कहना चाहते हैं कि इनको हर चीज़ जो है ना वो तब हर चीज़ सुहानी लगती थी, हर कहीं इनको लगता था कि अभी तो समय है, अभी तो अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है, तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। तो उस वजह से जो है ये पर्सन जो है वो एक प्रॉपर टाइम जो है ना वो यहाँ पर नहीं दे पाए। तो उसके लिए ये पर्सन जो है ना वो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने साथ सवाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने साथ भी सवाल करें, आपको भी बताना चाहते हैं कि जिस जो जो कारण रहे हैं, ठीक है, जो जो यहाँ पर रीज़न रहा है इस पर्सन का आपकी तरफ नहीं, आपके साथ नहीं रहने का, आपके साथ नहीं बात सही से करने का, तो वो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना उनका एक कुछ इन्होंने कंक्लूजन सा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो ये बना भी रहे हैं अभी। तो वही चीज़ें ये पर्सन जो है ना वो आपसे बताना चाहते हैं कि मैंने उन सारी चीज़ों के साथ में किस तरह से बिज़ी रहा और क्या था और जो मैंने इग्नोर कर दिया, वो सारी चीज़ें ये पर्सन जो आपको बताना चाहते हैं कि वो इनकी नादानी थी जो इन्होंने कर दी, ठीक है, वो इनकी गलती थी जो इनसे हो गई। ये पर्सन ना एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है, बट हो सकते हैं। या फिर ये ऐसे हैं कि इनकी एज अगर 26 भी है ना, तो इनका जो एनर्जी है ना एक कनेक्शन में आपके साथ, वो इनका एक 19-20 साल की एज वाले पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है। सो उस वजह से भी यहाँ पर जो है वो मेचोरिटी नहीं आ सकी इस कनेक्शन में। एंड विद द एम्परर, इस पर्सन को ना अपनी गलती का तो 100% एहसास है, ठीक है, इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई और वो कहीं ना कहीं दुखी भी हैं कि मैंने वो सब कैसे कर दिया, मैं कैसे यहाँ, मतलब तुम्हें एक डिप्रेस्ड मोड में छोड़कर चला गया या चली गई, मैंने ये चीज़ें कैसे कर ली, मैं कैसे सह गया वो सब कुछ, और मैंने इतना इजी कैसे ले लिया उन चीज़ों को जबकि तुम पेन में थे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत अच्छे मैनिपुलेटर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना वो चीज़ भी समझ में आ गई कि मैंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, आपको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश की है, मैनिपुलेट किया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इस पर्सन ने आपको इसको ना उस चीज़ का गिल्ट है कि इन्होंने आपसे वो सब कैसे किया, इन्होंने आपके साथ वो सब कैसे इनसे हो गया। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको लेकर ना बहुत ही फायर जो है ना वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही एक पैशनेट एनर्जीज हैं आपको लेकर इनके अंदर, बहुत ही फायर है। आपको अपने पास जो है वो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ देखें, ठीक है, ऐसा ही आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार देख लो मेरी तरफ, एक बार, बस एक बार। सो इस तरह की इस पर्सन की एनर्जीज हैं और ये चीज़ें जो है ये आपसे कहना चाहते हैं। एक बात तो है, इस कनेक्शन में ना आपने आपकी एनर्जीज में ना आपने काफ़ी बोलते हैं ना काफ़ी टाइम लिया है आपने इस कनेक्शन से अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को, वो ट्रॉमास को रिलीज़ करने में आपने भी काफ़ी समय लिया है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। इस पर्सन को अभी एक डाउट है कि कहीं आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं आप कहीं और तो नहीं देख रहे, आप कहीं और किसी को तो नहीं चाह रहे, कोई और तो नहीं है कहीं आपकी लाइफ में जिसकी तरफ अब आप जो है वो एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो इस तरह के इस पर्सन के अंदर जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं आपको लेकर जो ये आपसे कहना चाहते हैं। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए अपनी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ट्रू लव ऑरेकल से 2 कार्ड लिए हैं, देखते हैं उसमें से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। डेटिंग द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन।
ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है वो आपके साथ दोबारा से एक शुरुआत करने के लिए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक कंप्लीशन जो है ना वो मुझे इस फेज़ का, ठीक है, कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये फेज़ जो है ना ये टोटली कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन से डिसकनेक्ट थे, आप बहुत सोच में डूबे रहते थे कि क्या चल रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने करियर में जो है ना बहुत अच्छा करते हुए उसी दौरान ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे। एक तरफ इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा और दूसरी तरफ ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ जाएंगे। एंड टाइम जो है ना आपके मिलने का वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एक कंप्लीशन है, बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो, बहुत जल्द यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपसे मिलने आने वाले हैं। अपने करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ जो है वो ये पर्सन जो है वो आपको सुना सकते हैं। नंबर 8, सो देखो यहाँ पर ना कंप्लीशन होगा आपका। जो भी पेन वाला जो टाइम था ना जिसमें आपने काफ़ी डिलेज देखे हैं इस कनेक्शन में, आपने चीज़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, एक जगह थम गई थी सारी चीज़ें। सो वो यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक नया फेज़ तो यहाँ पर है ही, ठीक है, और पुराना फेज़ जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नंबर 10 है यहाँ पे, नंबर 8 है यहाँ पर। सो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, करंट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए तो देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको करंट टाइम पे क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल बना के रखना है, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है, तो आपको जो है वो इस पर्सन को पूरा सुनना है, ठीक है, सुनना है। एक अच्छे लिसनर बनने की आपको जो है वो अपनी वो जो कला है उसको निखारना है, ठीक है। और करंट एनर्जीज़ में भी आपसे यही मैसेज है, ये एडवाइस है आपको कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसको सुने, ठीक है। सुनने की आपको बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप किसी भी जगह पर हो, कहीं भी, किसी भी मोड़ पर हो, आपके लिए सुनना सबसे ज़्यादा सही है। वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही साथ आप जो है वो अपनी पढ़ाई पे, अपनी जॉब पे, अपने करियर पे जो है वो अपना फोकस बनाए रखें, ठीक है। आप अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है एक्सप्लोर कीजिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कितनी ये रीडिंग रेजोनेट हुई, आप प्लीज़ ये शेयर करना इसे कमेंट सेक्शन पे। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी हमारा चॉइस यानी कि ऑप्शन आप, मुझे लगता है कि आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, एंड आप चाहते हो, आप कभी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी आता है, बट कभी कभी सोचते हो कि नहीं, कुछ नया भी आना चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं, ठीक है। बहुत जल्द मुझे आपकी लाइफ में जो है वो चॉइस रहती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास सेम टाइम पे 2 पर्सन जो हैं वो आ सकते हैं। आपने ना बहुत सारे फेज़ देखे अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो, ठीक है। आपने वो पैटर्न को जो है वो अपने पैटर्न को समझा है कि आप ओवर थिंकिंग कब करते हो, ठीक है। कभी कभी आप जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरों को सुन लेते हो, ठीक है। आपने वो चीज़ को रियलाइज़ करा है कि जब आप दूसरों को बहुत ज़्यादा सुन लेते हो तो आप उनके एनर्जीज़ में रम जाते हो, आप अपनी एनर्जीज़ को भूल जाते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो खुद के साथ। आपने ये पैटर्न को भी रिकग्नाइज करा है। और लाइफ के बहुत सारे कलर्स हैं, आपने ये चीज़ को समझा है। कभी कभी अचानक से चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, आपने वो चीज़ को समझा है। आपके साथ ये चीज़ हुई भी है कि सब कुछ सही चल रहा है बट अचानक से लास्ट पॉइंट पे आकर ना चीज़ें बिगड़ गई, चीज़ें वो ख़राब हो गई। आपने ये तक, इस पैटर्न तक को समझा है। ये वाला टाइम जो है ना ये भी आपने देखा है। आपने तो बहुत चीज़ों को क्या बोलते हैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। आप स्टार सीड हो सकते हैं। एक डार्कनेस से ना आप एक रोशनी की तरफ आए हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, एक डार्कनेस से, ठीक है, आप रोशनी की तरफ आए हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने शैडो वर्क जो है ना वो खुद पे करा है। आप अभी भी आप उस चीज़ पे लगे हुए हैं। कभी कभी करंट टाइम पे ऐसा होता होगा, आप बहुत हैवी महसूस करते होंगे और कभी कभी बहुत लाइट। और ये चीज़ें जो है ना आपके साथ रेगुलर हो रही होंगी। आज भी शायद आपकी कुछ इस तरह की एनर्जीज होंगी कि सुबह के टाइम पे बहुत हैवी फील कर रहे होंगे आप। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। तो मैसेज ये है आपके लिए कि आपसे बोला जा रहा है आपको ना ये नहीं सोचना है कि मेरी तरफ कुछ ऐसा कुछ ख़राब ना आ जाए। ठीक है, मतलब अब मैंने इतना कुछ सहा है, अब मैंने इतना कुछ खुद को इम्प्रूव करा है, इतनी चीज़ ना सही बनाया है खुद को, तो अब कुछ नेगेटिव ना आ जाए मेरी तरफ। ठीक है, ये नहीं सोचना है। आपको यूनिवर्स क्या बोल रहा है, आपको बस ये चीज़ सोचनी है कि अब जो भी आएगा मैं तो उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप सच में बहुत डिफरेंट हो। चलिए अब हम देखते हैं आपके रीडिंग में क्या आता है। Knight of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Cups, okay, Two of Wands, The Lovers, Ten of Cups. ओके, सबसे पहले तो आपके पर्सन जो है ना वो करंटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप भी सेम एनर्जीज़ में हैं, आप दोनों सेम एनर्जीज़ में हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो दोनों एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे टाइमिंग जो है ना वो बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, टाइमिंग सही नहीं रही है यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो सिचुएशन जो है वो एक पर्सन जो है वो काफ़ी स्टेबल रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो काफ़ी बिखरा हुआ रहा है, या उसने पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमा या कुछ ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में झेली हैं जिसकी वजह से आपके इस कनेक्शन के ऊपर जो है वो उसका जो है वो एक असर या शैडो जो है वो उसका इस कनेक्शन पर जो है वो पड़ा है। ठीक है, इनके उस पैटर्न की वजह से। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन जो है ना करंटली तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जीज में ये है कि मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी से आ जाओ। ये सेम मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन जो है वो आपसे खुद यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इस कनेक्शन से गए हैं। ठीक है, खुद ये पर्सन इस कनेक्शन से गए हैं। ये पर्सन जो है ना मुझे लगता है इनको ना आप क्या थे इनकी लाइफ में, आप क्या हो इनकी लाइफ में, इनको ना एक किसी स्पिरिचुअल जगह पर, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाकर या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर ना इनको आप वहाँ पर जाने के बाद इनको कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है और उसी दौरान ना इस पर्सन को आप क्या थे इनकी लाइफ में ये समझ में आया है। अपनी ढेर सारी एनर्जीज़ जो ये आपको लेकर इनके अंदर थी, आपको लेकर इनके अंदर जो फीलिंग्स थी, उन सबको लेकर ना ये बस एक स्पिरिचुअल जगह पे चले गए हैं और बस इन्होंने वहाँ पर जाकर इन्होंने प्रेयर्स करी हैं या कुछ इनको ना वहाँ पर जाकर कुछ सिग्नल्स मिले हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इनको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हुई हैं। और करंट टाइम पे ना इस पर्सन को ना नींद भी सही से नहीं आती है। आपने इस पर्सन को ना सही रास्ते पे चलाने की कोशिश की पर इस पर्सन ने जो वो नहीं सुनी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रही है। इनको वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने क्यों नहीं सुना उसे, मैंने क्यों नहीं उसे समझा। तो इनको लगता था, देखो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में भी क्या चीज़ है, इनको लगता था कि इनको ये चीज़ लग रही है कि पहले तो इनको, अभी तो इनको समझ में आ गई ना, पहले इनको ये चीज़ लगती थी कि आप जो है वो इनके ऊपर रोब डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है वो इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप इन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा इनका जो है वो तब सोचना था, लेकिन अभी ये समझते हैं कि ऐसा नहीं था। आप इनको बस एक गलत डायरेक्शन पर जाने नहीं देना चाहते थे,
आप नहीं चाहते थे कि ये इस कनेक्शन से हार मान ले, आप नहीं चाहते थे कि ये अपने आप को अनस्टेबल रखें या फिर आपको इस कनेक्शन को आधे रास्ते छोड़कर कहीं चले जाएं, आप नहीं चाहते थे। पता है इस पर्सन के मन के अंदर ना अभी करंट टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है ना मुझे वो दिखाई दे रही है। करंट टाइम पे ये पर्सन जो है वो आपसे रूठे हुए भी हैं, आपसे गुस्सा भी हैं कि आप खुद इनको मनाने जाओ। आपको बहुत याद किया जाता है। वहीं मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूं, आपने ये सोच के रखा है कि हे भगवान, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं या कभी आते हैं तो क्या मुझे इनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? क्या मुझे इनके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहिए? क्या ये कनेक्शन मेरे लिए सही रहेगा? क्या ये कनेक्शन का कोई कंप्लीशन है भी, या मैं सिर्फ खुद से ही सोचे जा रही हूँ या सोचे जा रहा हूँ? मैंने कहा था ना, आप स्टार सीड हो, आप कुछ तो है यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन जो है ना अभी करंटली तो मतलब अपने आप को ना रोक नहीं पाते हैं आपकी तरफ, बहुत ही एक मतलब ऐसा लगता है इनको कि बस आपकी तरफ दौड़कर आया जाए। सो अब हम देख लेते हैं कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको ना तो नहीं बोलोगे, आप इनसे उखड़ोगे तो नहीं, आप कहीं रूठ तो नहीं जाओगे, आप इनको सपोर्ट करोगे ना, भाग तो नहीं जाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह के इस पर्सन के, ठीक है, आपको लेकर, आपसे इमोशनली सपोर्ट के लिए, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं, इमोशनली सपोर्ट जो इस पर्सन को आपसे चाहिए। 5 of Pentacles, 10 of Wands, 3 of Cups। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है आप अपने सोशल जो आपके आपका सोशल नेटवर्क है, आप शायद वहाँ पर अपनी बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। या फिर आप जो है ना वो इनको जलाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इस पर्सन को लग रहा है कि आ, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसको देखो, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सच में इतने बिना खुश हो या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि मैंने शायद पहले भी ये चीज़ बोली थी कि इमोशनली आपसे बताना चाहते हैं कि मुझे इमोशनली सपोर्ट अगर हम दोनों एक दूसरे को दें तो क्या आप उसके लिए रेडी हो। तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड, ठीक है, इस पर्सन के जो है वो आपसे सवाल हैं, आपको ये बताना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी इनका कोई कहीं देख भी रहे हो ना तो ऐसा मत समझो, ठीक है। इस पर्सन को काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर इस कनेक्शन में रहा है, वो भी इस पर्सन की तरफ से इन्होंने आपको नहीं सुना, इन्होंने आपको छोड़ दिया, उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बात ख़राब हो गई। बट अब इस पर्सन को उस चीज़ का एहसास हुआ है और ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे समझ में आ गया है, वो थर्ड पर्सन था, वो थर्ड पर्सन है जो हमारे दोनों के बीच में आया, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही थे। अगेन मैं आपसे एक मैसेज जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से या फिर ब्रह्मांड या फिर आप अपने फेवरेट भगवान की तरफ से समझें, ठीक है। तो देखो, जब भी इस पर्सन के आपकी तरफ आने के चांसेस तो मुझे बहुत जल्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आए, देखो इनकी एनर्जीज जो है ना आपको लेकर वैसे तो पॉजिटिव हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं बढ़ना चाहता, उस चीज़ के लिए आपको इस पर्सन के एनर्जीज़ को स्टेबल बनाना होगा। और वो कैसे? सबसे पहले जब ये पर्सन आपकी तरफ आए तो आप ना अपने आप को ना उतना अवेलेबल ना कराएं जितना आप पहले थे, ठीक है। मतलब ये कि जब ये पर्सन आपसे बात करें तो आप ये बताएं कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, आप वो जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, आप वो जो कमिटमेंट का सोच रहे हो, क्या इस पर्सन से, क्या तुमसे मुझे वो मिलेगी, ठीक है। आपको ये सवाल इस पर्सन से करने हैं।
इनसे पूछना है, उस बारे में बात करनी है, आपको काफ़ी क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी विद इन अ वीक। ठीक है, जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगी ना, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ना, वो बोलते हैं ना लक्षण, ठीक है, तो वो दिख जाएंगे आपको कि ये किस लिए आ रहे हैं आपकी तरफ। तो अब हम देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट जो है ओवरऑल आपकी लाइफ में जो है वो क्या आने वाला है। ओके, सो मैंने यहाँ पर ट्रू लव ऑरिकल से यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं। मैंने 2 लिए थे पर यहाँ पर 3 आए हैं। ठीक है, सो चलिए। अबंडेंस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इनर पीस। ओके, सो सबसे पहला मैसेज क्या है? इनर पीस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है वो यूनिवर्स की तरफ से जो है वो मन की शांति, ठीक है, आपकी तरफ जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आप मदर अर्थ के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहोगे। आप मुझे ना सोल सर्चिंग पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करोगे, आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो किस पैटर्न में और आगे जो है वो सही हो सकती हैं। कौन सा पैटर्न आपको अपनी लाइफ में आगे फॉलो करना है। आपको आपके आंसर्स मिलने वाले हैं। आप बहुत जल्द, वो बोलते हैं ना, जब आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है ना, तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो चीज़ों को। तो वो फेज़ मुझे आपका जो है वो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो नई चीज़ों को, नई खुशियों को। और आप जब ये चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे ना, आप ये चीज़ महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड जो है ना वो आपकी सुन रहा है। और अपने आप को अपने आप में ना, अपने आप को पूरा पाना कि मैं पूरा हूँ। जो भी मुझे चाहिए वो सब मेरे अंदर है। मुझे अपने अंदर वो एनर्जीज़ को, वो ऊर्जा को मुझे अपने अंदर वो महसूस करना है। मुझे अपने उन चीज़ों को, अपने उस एनर्जीज़ को आप मुझे एक्टिवेट करना है। आपके अंदर ना ऊर्जा बहुत रहने वाली है। ठीक है, और ये ऊर्जा जो है ना वो आप मैक्सिमम बुक्स को रीड करने में लगाओगे। आप कहीं ना कहीं कुछ नया लिखने में, कुछ नया मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, आप हो सकता है कि आप 369 वाली टेक्निक को अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ठीक है, आप वो चीज़ करो। और आप ना स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और देखो, काफ़ी मुझे यहाँ पर आपका ना इनर चाइल्ड जो है ना वो एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनर चाइल्ड, ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ, इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड जो है ना वो अब एक्टिवेट होने वाला है पूरी तरह से। और आप जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज में रहने वाले हो। और आपको करना क्या है? नेगेटिव लोगों से, ठीक है, जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि जैसे आज इसने मुझे कुछ बोला और इसके कहने के बाद मैं डिस्टर्ब हुई या हुआ, मेरे अंदर कुछ अजीब सी सोच आ गई। आप ये पैटर्न रियलाइज़ करोगे कि अच्छा आज ऐसा हुआ था, फिर कल दोबारा ये चीज़ हो रही है। ओहो, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इससे ही थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ फॉलो करोगे। आप अपने घर वालों से भी थोड़ा साइड होने की कोशिश करोगे कि जहाँ अगर कोई मुझे ज़्यादा तंग कर रहा है ना, मेरे मेंटल पीस को वो जो क्या बोलते हैं डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो मुझे नहीं, फ़िलहाल मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे रहने दो। ठीक है, वो एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। आप ना, मैं बोल रही हूँ ना, सोल, अपनी सोल से ना आप काफ़ी अबंडेंट फील करोगे। एक एक नयापन जो है ना वो आपके अंदर आएगा। स्पिरिचुअल लेवल पर से मैंने बहुत पहले कहा था कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। आपने वो चीज़ें एहसास किया है, उनको फील किया, उनको एक्सपीरियंस किया, उनसे कुछ सीखा है। और आने वाले दिनों में आप एक मैच्योरिटी की तरफ, एक पूरी तरह से मैच्योर हो जाना, आप उस एनर्जीज में आने वाले हो। आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। और आपकी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपको ना मून वाटर एज अ रेमेडी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और चीज़, आप
आप ना शुरू में जब आप लोगे ना तो हो आपके साथ ये चीज़ रहेगी कि आप काफ़ी तो इमोशनल फील करोगे, ठीक है। काफ़ी आप चीज़ों को तो आप धीरे धीरे जो है ना शुरू में आप इमोशनल फील करोगे, आप रोओगे, आप रिलीज़ कर दोगे एंड धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो हील होती जाएंगी, ठीक है। सो ये है आपके लिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड यस, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे कि आपसे ये रीडिंग जो है वो कितनी रेजोनेट हुई है। सो अपना ध्यान रखें। राधे राधे।